हाय वेलकम बैक। ये है फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल। आज बात करेंगे पिवट्स के बारे में। पिवट क्या होता है स्टार्टअप में? पिवट इज कि डूबे गए चौबे बनने छब्बे बन के आ गए। जब एक कंपनी एक चीज करने निकलती है कि यहाँ तक पहुंचेंगे लेकिन कुछ और ही बन के खत्म होती है, उसको कहते हैं पिवट। पिवट क्यों होता है? पिवट इसलिए होता है क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो होते हैं, जब कभी कंपनी शुरू होती है तो उसको अर्ली स्टेज स्टार्टअप बोलते हैं। वो बहुत सारी जर्नी से गुजरती है। जब वो कुछ शुरू करती है, सैलड बेचना शुरू करती है, बिरयानी बेचने पे आ जाती है, विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। डोमिनोज भी बिरयानी बेचने लगता है, एक्सेट्रा। तो कंपनीज अपनी जर्नी में डिस्कवर करती हैं कि ये नहीं वो चलेगा, और जब वो डिस्कवर करती हैं ऐसा, तो कई बार वो अपना बिजनेस मॉडल पूरा 180 डिग्री पलट देती हैं। अगर वो जो पलटती हैं, जो चेंज करती है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो उसको हम लोग पिवट कहते हैं स्टार्टअप्स की दुनिया में। बोथ स्टार्टअप्स की टीम्स और फाउंडर्स और उनके इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इस बात से कि कंपनीज पिवट करेंगी। इंस्टाग्राम वाज अ डेटिंग ऐप, स्लैक वाज मेकिंग गेम्स, सब लोग पिवट करते हैं और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब क्यों इन्वेस्टर्स करने देते हैं? अगर उन्होंने आपको पैसे दिए थे किसी एक्स चीज़ के लिए, मान लीजिए सब्जी डिलीवर कराने के लिए, और सडनली आप बोलने लगो कि नहीं नहीं मैं तो टॉय मैन्युफैक्चर करूंगी, तो व्हाई इज दैट ऑल राइट? इट इज़ ऑल राइट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई अर्लियर स्पोक ऑफ, कि लोग जब अर्ली स्टेज कंपनीज में पैसे डालते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये कंपनी, उसका फाउंडर अलोंग द जर्नी री इन्वेंट करेगा। इसलिए कभी भी लोग इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं कि आपने पिवट क्यों किया है। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में पिवट्स कब किए। मेरा पिछला स्टार्टअप था बिग स्टाइलिस्ट, उसके बाद था फैन क्लैश, और अब मैं spectator.ai रन करती हूँ। तो फैन क्लैश और spectator.ai के बीच की बात करते हैं। फैन क्लैश शुरू हुआ था रियल मनी गेमिंग की तरह, RMG, ड्रीम 11 का कॉपी था फॉर ई स्पोर्ट्स, सिमिलर मॉडल। ये शुरू किया था हमने 2021-22 में, और फिर इसमें बहुत रेगुलेशन के चेंजेस आए। पबजी बैन कर दिया गया, फ्री फायर बैन हो गया, फिर अनबैन हो गया, फिर GST और GMV वाला ड्रामा चला। तो इसमें रेगुलेटरी चेंजेस बहुत आते थे। तो फिर विद इन अ ईयर मैंने ये बिजनेस भी बंद करके या चेंज करके, इस बिजनेस में एक कैपेबिलिटी थी, हमने बनाई थी डेटा कलेक्शन की। क्योंकि अगर आप ड्रीम 11 या फैंटेसी रन करते हो तो आपको सारे प्लेयर्स का सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने कंप्यूटर विजन बनाया था जो पबजी के स्क्रीन के ऊपर से सारा डेटा निकाल लेता था। तो वो कंप्यूटर विजन लेके मैंने स्पोर्ट्स पे लगा दिया और अपनी अगली कंपनी शुरू की जिसका नाम है spectator.ai। spectator.ai उस कंप्यूटर विजन को लेके किसी भी स्पोर्ट्स को देखता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट को देखता है, और क्रिकेट जैसे जैसे चलता है उसकी शॉर्ट क्लिप्स, 7 सेकंड 8 सेकंड के क्लिप्स, सिक्स जहाँ पे है, रन जहाँ पे है, जहाँ पे गोल है, जहाँ पे सेव चांस है, ये निकालता रहता है। और जैसे ही गेम खत्म होता है उन क्लिप्स को स्टिच टुगेदर करके 1 मिनट हाईलाइट, 5 मिनट्स हाईलाइट, जो आप सोनी लिव वगैरह पे देखते हो कि मैच खत्म हुआ 1 मिनट हाईलाइट आ गई, spectator.ai वो करता है। वो हमने किया इसलिए क्योंकि हमने फैन क्लैश से पिवट मारा हुआ था। तो ऐसे कंपनीज कभी कभी पूरा पिवट कर जाती हैं, फ्रॉम रियल मनी गेमिंग इन ई स्पोर्ट्स टू कंप्यूटर विजन एंड AI इन स्पोर्ट्स। सो पीपल, दैट वाज माय पिवटिंग जर्नी। इट्स वेरी वेरी कॉमन। काफी सारे स्टार्टअप, मोस्ट स्टार्टअप पिवट करते हैं। इसको पिवट करते हैं जब आप ड्रास्टिकली डिफरेंट काम करने लग जाओ। That's all we have for Failing Forward Girl. That's all we have today. Please leave a comment if you have any questions, or if there's anything about Pivot that you want to know. Please like and subscribe the channel. That really helps. And I'll see you on the next episode. Till then, have fun. Bye.